29/4/2025 को संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो हल्द्वानी का डहरिया जगह पड़ती, वहां पे फर्जी सतलोक आश्रम चल रहा है। ये उत्तराखंड में पड़ता है। 29/4/2025 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सतलोक आश्रम संचालकों का मुखिया चांद राठी, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वकील हूं, एक फर्जी ज्ञापन दे रहे थे हल्द्वानी के एसडीएम साहब को, और उस समय एसपी साहब मौजूद थे। और उसी दिन हल्द्वानी में दूसरी जगह पर संत रामपाल जी मां का पुतला फूंक रहे थे। किन लोगों ने पुतला फूंका था? विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग। अच्छा, क्यों फूंका? तो ऐसा क्यों? वो जो पुतला फूंका वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पुतला फूंका, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का नाम छाप करके फोटो लगा करके ज्ञान का जीने की राह अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान कबीर सागर सल्लाह, इसमें अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया है। इसलिए हनुमान जी के बारे में इतनी अश्लील भाषा लिखी जो मैं आपके इस पे चैनल पर बोल नहीं सकता। तो उससे दुखित होकर के वो संत रामपाल जी महाराज का पुतला फूंका और संत रामपाल जी महाराज के पुतले पर जूते चलाए। जबकि ऐसा कोई वक्तव्य संत रामपाल जी महाराज ने नहीं दिया है किताबों में, ना उनका कोई वक्तव्य है, ना उन्होंने किसी भी पुस्तक को लिखा है, और पुस्तक कहाँ लिखी जाती है किसी को नहीं पता। पुस्तकों का क्या राज है इनका? जो लिखी गई पुस्तकें हैं कहाँ के पते से हैं? ये एक पुस्तक में डाल रखा है, जीने की राह पुस्तक में। जीने की राह पुस्तक लगभग 3 प्रकार की पुस्तक छापी है। एक पुस्तक में मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली डाल रखा है। अच्छा। दूसरी पुस्तक में सेम ये एड्रेस मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर, सेम एड्रेस डाल रखा, जबकि जयपुर में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। और जब इनका सबका खुलासा हो गया, एक शिवांश नारायण द्विवेदी जी थे जो वहां जाकर के वीडियो बनाया था कि यहाँ कोई पुस्तक नहीं छपती नई दिल्ली में, बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली में है ही नहीं। तब इन्होंने एक दूसरी पुस्तक छापी जिसमें वो पता नहीं डाला। और सबसे बड़ी बात, जिन जिन पुस्तकों में अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हीं पुस्तकों में इन्होंने फर्जी पता डाला हुआ, और किसी पुस्तक में पता ही नहीं है। ये बात है। फर्जी पुस्तकें जो है बना टोटल फर्जी पुस्तक, एक भी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं। उनके ज्ञान को चुरा करके अश्लील भाषाओं को मिला करके उनको बदनाम किया गलगली, और सारे धर्म के खिलाफ बोला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के खिलाफ। तो इसलिए उनसे वो दुखी होकर के ऐसा काम किया। ये थे हमारे रामचंद्र जी कानपुर मंडल से, जो संत रामपाल जी महाराज को रिहा कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी मीटिंगों को रख रहे हैं और बराबर प्रयास कर रहे हैं। भारत S20 न्यूज से मैं हूँ चारिका।